तो चलो आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक बताए थे। ठीक है, तो अब हम 7th क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो 7th क्वेश्चन अच्छे से क्या कहता है। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन कहता है कि एक मैजिक स्क्वायर में, इन अ मैजिक स्क्वायर होता क्या है कि सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल का जो सम है वो सेम होता है। ठीक है, सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल का सम सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, और बताओ इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है। ठीक है, तो अच्छे से इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि कैसे पता लगेगा, तो हम क्या करेंगे, सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल का सम निकाल के देखेंगे, और अगर सेम आ गया तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो वाला मैजिक स्क्वायर है जिसमें सभी का सम क्या आ जाएगा, बराबर। अब बात यह है, आगे चालू करने से पहले या आगे बढ़ने से पहले एक बात पता होनी चाहिए कि रो, कॉलम और डायगोनल क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा है जिसे कंफ्यूजन हो तो जरा अच्छे से देखना। देखो ऐसे याद रखना, जैसे हम कहते हैं ना रो, ठीक है, तो एक बच्चा है रो रहा है, रोते रोते फर्श पे लेट गया, तो जो ये लेटा हुआ है ये क्या होता है, रो होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कॉलम, तो कॉलम उसको खड़ा होके देख रहा है, ऐसे याद रख लेना कि ये हमारा कॉलम है जो उसे खड़ा होके देख रहा है। ठीक है, और फिर डायगोनल क्या है, डायगोनल इस तरीके से जो ये हमारे होते हैं। ठीक है, कि इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे जो टच करे वो हमारा डायगोनल पूरा का पूरा। ठीक है, तो रो क्या है, ये एक रो है। ठीक है, नाम दे देते हैं चलो अच्छे से समझने के लिए, कि मान लो ये एक रो, तो रो नंबर 1, फिर रो नंबर 2, फिर उसके बाद रो नंबर 3, इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ आते हैं तो ये कॉलम तो C1, C2 और ये C3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आएगा, डायगोनल, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा D1 है, 5 -2 और -3। ठीक है, और फिर ये हमारा D2 है। ठीक है, इस तरीके से क्या क्या है, -4, -2 और 0। अब हमें बस इतना देखना है कि सभी का सम बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं अच्छे से। तो इसको एक बार मैं मिटा देता हूँ, फिर आगे देखते हैं। चलो देखते हैं कि पहला वाला मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो देखो कैसे चेक करना है कि हम क्या करेंगे, पहले R1 का सम देखते हैं। ठीक है, तो R1 में कौन कौन है, 5, -1 और -4, मतलब 5 प्लस -1 प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं R2। ठीक है, R2 में कौन कौन है, तो -5, ठीक है, फिर प्लस -2, फिर उसके बाद प्लस में हमारा 7 है। ठीक है, तो इस तरीके से -5 -2 और +7, तो ये भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना अच्छे से आता होगा कि जैसे ये था तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखते 5 -1, ठीक है, फिर प्लस माइनस माइनस तो -4, फिर ये माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, तो 5 -5 और ये 0। ठीक है, तो ये सॉल्व करना आपको आता होगा, उम्मीद है। अगर कोई बच्चा है जिसे डाउट है तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो मैं अच्छे से और बता दूंगा एक बार। बाकी मैं अभी यही मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ आती है। ठीक है, तो आ जाओ अब आगे देखते हैं। तो ये भी 0 आ गया। अब देखते हैं R3। ठीक है, तो R3 कितना है, तो 0 + 3 + -3, तो वही 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 0। तो देखो R1 R2 R3 का सम तो आ गया बराबर। ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं R1 = R2 = R3 है। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, सम। यहाँ पे लिख देंगे सम ऑफ R1, ठीक है, या एलिमेंट ऑफ R1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा कि C1 का क्या हाल है। तो देखो C1 में कौन कौन है, तो 5 + -5, ठीक है, और +0, तो ये भी हमारा 0 आएगा। फिर जरा देखते हैं C2 को। ठीक है, C2 कितना है भैया, ये रहा, -1 + -2 और फिर +3। ठीक है, तो कितना आ रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये -3 बनेगा, +3 0 ही है। ठीक है, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं C3। तो क्या C3 कितना है, तो -4 + 7 और +-3। जब इसको सॉल्व करोगे ये भी हमारा 0 आएगा। तो देखो कि R1 R2 R3 भी हो गया। अब = में C1 = C2 = C3 भी हो गया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करने हैं, सिर्फ 2 डायगोनल चेक करने हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं D1। ठीक है, कि D1 का क्या सम आ रहा है। तो D1 के एलिमेंट कौन कौन है, 5 है, -2 है और -3 है। ठीक है, तो 5 + -2 + -3, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा, हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, ये भी हमारा 0 ही आ रहा है कि -+- और ये +-, दोनों को जोड़ेंगे -5 और 5 - 5 0, इस तरीके से। अब देखते हैं जरा D2 को। ठीक है, D2 कितना है हमारा, तो -4 -2 और 0,
तो ऐसे करेंगे -4 प्लस -2 और प्लस 0, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये -4 प्लस -2 प्लस 0, और ये हमारा कितना आ रहा है -6। मतलब D1 भी बराबर आ गया लेकिन D2 बराबर नहीं आया। तो ये एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि D2 का सम जो है वो सभी के बराबर नहीं आया, और इसीलिए ये एक मैजिक स्क्वायर नहीं है। समझ आ गया होगा अच्छे से कि यही कहानी थी कि ये बोल ही यही रहा है, हर रो, हर कॉलम, हर डायगोनल सबका सम क्या होना चाहिए, बराबर, जो कि हमारे पास नहीं आया, और इसी वजह से क्या है, ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब ज़रा इसको चेक करते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मैं आपको ये वाला चेक करके बताता हूँ। तो चलो अब अच्छे से दूसरा वाला स्क्वायर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें R1, ठीक है, ये हमारा R1 है, फिर क्या आया R2, फिर इधर R3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा C1, C2 और C3, ठीक है, फिर इधर D1, ठीक है, ये पूरा हमारा ये ऐसे में D1 है, 1 -3 और -7, और फिर हमारे पास ये हमारा D2 है, ठीक है, डायगोनल 2। तो आ जाओ अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं R1 से। ठीक है, R1 हमारा कितना है, तो 1 प्लस -10, ठीक है, और उसके बाद प्लस 0, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, मतलब 1 - 10 प्लस 0, और 1 में से 10 गया, कितना बनेगा, -9। ठीक है, अब बाकियों को चेक करते हैं ज़रा। तो R2 की बात करते हैं। तो R2 में क्या है, -4 प्लस -3 प्लस -2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये भी हमारा कितना आएगा, -9 आएगा। अब R3 को देख लेते हैं। R3 कितना है हमारा, -6 प्लस 4 प्लस -7, इस तरीके से। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, ठीक है, तो ये भी -9 ही आएगा। ठीक है, तो हमें पता लगा R1 बराबर है R2 बराबर R3 के। ठीक है, इतना हो गया। अब जरा आगे देखते हैं, C1 पे आ गए। ठीक है, C1 कैसे, ये रहा है ना, बताया ना, रो क्या है, लेटा हुआ है, और C1 क्या है, मतलब कॉलम क्या है, खड़ा है। ठीक है, उसको देख रहा है। तो देखो कि C1, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस, ठीक है, फिर -4 प्लस, और फिर -6, तो ये भी हमारा क्या आएगा, -9 आएगा। फिर आगे देखते हैं C2 को। अब C2 ये रहा, तो -10 प्लस -3 और उसके बाद +4, इस तरीके से। तो जब इसको करेंगे तो ये भी -9 ही आएगा, है ना, प्लस माइनस माइनस, ये -3 + 4, तो ये 1, और फिर -10 + 1 -9। ठीक है, तो C2 भी इतना ही। अब देखते हैं C3 कितना है। ठीक है, तो C3 ये रहा, 0 प्लस -2, उसके बाद फिर प्लस -7। तो जब इसको करोगे तो ये भी हमारा क्या है, -9। तो यहाँ पे C1 बराबर C2 बराबर C3 भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। अब ज़रा आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारे पास क्या है, D1। तो D1 क्या है, 1 प्लस -3 प्लस -7, मतलब 1 प्लस उसके बाद -3 प्लस उसके बाद -7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, -9। फिर आया हमारे पास D2। ठीक है, तो D2 ये रहा, 0 प्लस -3 प्लस -6, तो यहाँ पे 0 प्लस -3 प्लस -6, और इस तरीके से। तो जब इसे सॉल्व किया तो ये भी -9। तो यहाँ पे कि D1 बराबर D2। तो ये देखो, सभी रो, सभी कॉलम और सभी डायगोनल सबका सम क्या आ गया, बराबर, और इसीलिए यही हमारा मैजिक स्क्वायर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने पता लगा लिया कि मैजिक स्क्वायर कौन सा है। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में आपको 8th क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।